गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन 5 8th पार्ट ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी से। एंड द क्वेश्चन इज साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वेयर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वेयर ए प्लस कॉट स्क्वेयर ए। तो यहाँ पे यूज़ होने वाली ये आइडेंटिटीज़ है इस क्वेश्चन में, समहाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यूज़ करेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि ये भी ए प्लस बी के फॉर्म में है, ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में। अब नेक्स्ट एक और हमें ये पता चलना चाहिए, कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए एंड सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए। एंड नेक्स्ट हमें ये भी पता चलना चाहिए, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और अनदर आइडेंटिटी इज सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। And one more identity is used here, that is sin square a plus cos square a is equal to 1. तो इतने सारे आइडेंटिटीज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं और हमें ये सब अच्छे से याद रहना भी ज़रूरी है। एंड आई होप ये सब आपको याद है। लेट्स बिगिन विद फर्स्ट, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वेयर है, LHS हम सॉल्व करेंगे। LHS इज इक्वल टू साइन ए का स्क्वेयर, दैट इज साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉसेक स्क्वेयर ए, बी स्क्वेयर है ना, कॉसेक स्क्वेयर ए प्लस 2ab है, तो 2 साइन ए कॉसेक ए, साइन ए कॉसेक ए, राइट। ये हो गया फर्स्ट ब्रैकेट, हमने ओपन कर दिया, प्लस सेकेंड ब्रैकेट मैं नीचे ओपन करती हूँ आपको कंफर्ट जोन के लिए। सेकेंड है, यहाँ पे ए है, कॉस ए है तो कॉस स्क्वेयर ए स्क्वेयर, प्लस बी स्क्वेयर है तो सेक स्क्वेयर ए, प्लस 2ab है तो 2 कॉस ए सेक ए। ओके, नाउ अब हम इसमें ये यूज़ करेंगे साइन स्क्वेयर ए, राइट, प्लस कॉसेक स्क्वेयर ए की जगह अब हम ये आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कॉसेक स्क्वेयर की जगह अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वेयर ए और कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1, राइट। तो कॉसेक स्क्वेयर ए की जगह मैं लिख रही हूँ कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, एंड कॉसेक ए की जगह अब हम लिख सकते हैं कॉसेक ए की जगह 1 अपॉन साइन ए, ओके, टाइम्स कॉसेक ए की जगह मैं लिख रही हूँ 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए, अनदर ब्रैकेट से ले रही हूँ मैं अब, प्लस सेक स्क्वेयर ए की जगह अब हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए। इस आइडेंटिटी से इस प्लस को मैं यहाँ पे फॉरवर्ड कर देती हूँ, प्लस सेक स्क्वेयर ए की जगह टेन स्क्वेयर ए प्लस 1 और 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए 1 एंड द सेम थिंग, राइट। प्लस में आगे पीछे हम लिख सकते हैं। अब सेक स्क्वेयर ए की जगह सेक स्क्वेयर ए के बाद आ रहा है 2 कॉस ए सेक ए, राइट। तो ये सेक स्क्वेयर ए की जगह हमने टेन स्क्वेयर ए प्लस 1 लिख दिया। अब ये 2 कॉस ए और सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, तो इस सेक ए की जगह अपन 1 अपॉन कॉस ए लिख सकते हैं हम, ओके। सो 2 कॉस ए टाइम्स 1 अपॉन कॉस ए। इन दिस वे अब हमने सारे टर्म्स को सिंप्लीफाई किया है फर्दर, राइट। तो राइट, यहाँ मैं ब्रैकेट नहीं भी लगाऊंगी, चल जाएगा, ओके। तो ये साइन ए कैंसिल हो गया, ये कॉस ए कैंसिल हो जाता है। अब हम और एक आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट हटा देती हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है यहाँ। अब हम और एक साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वेयर ए है और ये कॉस स्क्वेयर ए है, तो इन दोनों की जगह हम 1 लिख सकते हैं, ओके। इन दोनों को रीअरेंज करके दोबारा एक स्टेप में लिख भी सकते हो, अगर टाइम कम लगाना है तो नहीं भी लिखोगे चल जाएगा। यहाँ पे वो आइडेंटिटी मेंशन कर दीजिए, ये वाली, ये जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे लिखी हूँ आपको समझाने के लिए, उसी को इधर लिख करके हम फर्दर में प्रोसीड कर सकते हैं। सो मैं साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए की जगह 1 लिख दी। अब नेक्स्ट आता है कॉट स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस, अब ये साइन ए कैंसिल होके यहाँ सिर्फ 2 बच रहा है, साइन ए ऑलरेडी कैंसल्ड हो गए, और वैसे यहाँ कॉस ए कैंसिल होके यहाँ पर भी सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। और इस
कॉस स्क्वायर ए को ऑलरेडी साइन स्क्वायर ए के साथ मिलाकर हमने इसे 1 के रूप में लिख दिया है। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा, सिर्फ ये 2 लिखूंगी एंड देन tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 लिखूंगी, तो हमारा पूरा कंप्लीट होगा। सॉरी, तो ये 1 तक लिख दी। अब नेक्स्ट आ रहा है 2 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही सिली मिस्टेक्स होने का डर होता है। ओके, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हमने ये 1 लिख दिया। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है क्योंकि ये कॉस स्क्वायर ए इधर फॉरवर्ड हो गया, तो नेक्स्ट 2 के बाद आ रहा है tan स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2। राइट एवरीवन, इस तरह एग्जाम में आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए जल्दी से। तो ये हो गया अब हमारे पास ये 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7। राइट, दैट इज इक्वल टू 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। इसी को हम जैसे RHS में दिया वैसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखे देन ऑल्सो इट्स राइट। 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए is equal to RHS. Right? Therefore, LHS is equal to RHS and LHS is equal to RHS is equal to 7 plus tan square A plus cot square A. Right? Hence proved. अगर ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड अपने नीडी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।